यह कहानी उस समय की है जब नवाबों के दौर में एक ईमानदार मूर्तिकार अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। वह गरीबी में रहता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी कला से समझौता नहीं किया। एक दिन एक लालची वजीर ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने मूर्तिकार को महल के तहखाने में बुलाया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वजीर ने उसके सामने चार चीजें रखीं: राजद्रोह का एक जाली दस्तावेज, एक जहर की पुद्दिया, एक हथौदा और हीरो से जड्डा एक ताज। स्वाभिमान का तर्क वजीर ने कहा, मूर्तिकार, या तो इस जाली दस्तावेज पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करो जिससे तुम्हारे बेगुनाह राजा को सजा हो जाए, या इस जहर को पी लो। अगर तुम अपनी कला का अंत करना चाहते हो तो इस हथौड़े से अपनी उंगलियां तोड़ दह लो, और अगर तुम मेरा साथ दो तो यह हीरो वाला ताज तुम्हारा है। मूर्तिकार ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, मैंने जीवन भर पत्थर को तराश कर भगवान बनाया है। यह ताज और यह षड्यंत्र मेरे लिए धूल के समान है। मेहनत की सूखी रोटी इस हराम की दौलत से कहीं बेहतर है। प्रलोभन और डर वजीर उसे एक अंधेरे कमरे में ले गया और कहा, चलो मेरे साथ, देखते हैं तुम्हारी यह कलाकारी तुम्हें कब तक बचाती है। 3 दिनों तक उसे बिना भोजन पानी के रखा गया। भूख से व्याकुल मूर्तिकार के सामने फिर वही विकल्प रखे गए। कमजोरी के उस क्षण में मूर्तिकार को लगा कि यदि वह मर गया तो उसकी कला हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। उसने कांपते हाथों से वह हीरों वाला ताज उठा लिया। उसे लगा कि इस धन से वह अपनी वर्कशॉप बनाएगा और कई गरीबों की मदद करेगा। आदर्शों का गिरना जैसे ही उसने ताज को अपने पास रखा, वजीर ने ताली बजाई और कमरे की रोशनी बढ़ा गई। वजीर ने उपहास उद्धाते हुए कहा, देखा, अभी कुछ देर पहले तुम आदर्शों और अपनी कला की पवित्रता की बद्धी बद्धी बातें कर रहे थे, लेकिन पेट की आग और चमकते पत्थरों ने तुम्हारी आत्मा को खरीद लिया। मूर्तिकार का सिर शर्म से झुक गया। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक ताज नहीं उठाया, बल्कि अपनी उम्र भर की तपस्या खो दी है। उसने ताज जमीन पर पटक दिया और कहा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और लालच है। कहानी का सार वजीर ने उसे छोड़ डाच दिया, लेकिन मूर्तिकार ने फिर कभी छेनी हथौड़ा नहीं उठाया। उसने सीखा कि सिद्धांतों की रक्षा करना तब सबसे कठिन होता है जब जीवन संकट में हो। शिक्षा: जब व्यक्ति अपने आदर्शों को सुविधा के लिए बेच देता है तो वह केवल वस्तु को नहीं, बल्कि अपने चरित्र को खो देता है।